ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन से चल रहा था आप लोगों का, और ये क्वेश्चन लास्ट हो गया था शायद। देखो तो एक बार, यही था ना। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी सीक्वेंस को। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। करो, इसको ट्राई करो फटाफट। ठीक है, चलो देखो क्या आंसर है, बताना सर। मतलब ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूला का आंसर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन मेरे ख्याल। ठीक है, नेक्स्ट इसको ट्राई करो। चलो देखो एक बार, इसमें मेरे ख्याल में पहले जब आप फर्स्ट दो टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो आपको फिर से फील आएगा उसी चीज का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ठीक है ना, और इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके आपको आंसर क्या मिल जाएगा, देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होल्डिंग इंटू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करने का ट्राई करोगे, ये पहले सिंप्लीफाई करके एक बार मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस। अब अगर आप इसको देखते हो ध्यान से तो ये वापस से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जहां a के जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और b के जगह पर क्या लिखा हुआ है, वन। तो इसको जब आप फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर, और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर। तो ये रहेगा आपका अल्टीमेट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल में कितने लोग का आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट वाले को ट्राई करो। अच्छा, नेक्स्ट ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक सेकंड, सेम ही क्वेश्चन। इसको ट्राई करो, और इसमें ना ये x के पावर में, इसलिए यहाँ 4 होना चाहिए था। करो, चलो देखो एक बार इसको। इसमें भी मेरे ख्याल में फर्स्ट दो को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, इन दोनों को कंबाइन करने में मेरे ख्याल में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, और बगल में क्या पड़ा हुआ हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इंटू में एक्स टू द पावर फोर प्लस 81। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और यहाँ पर रहेगा एक्स टू द पावर फोर प्लस 81। वापस से मुझे लगता है कि ये दोनों कंबाइन हो जाएगा बाय द आइडिया ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक पार्ट, और माइनस नाइन का स्क्वायर दूसरा पार्ट। ठीक है, और साइड में मल्टीप्लाइड है आपके लिए एक्स टू द पावर फोर प्लस 81। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर, और नाइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 81, और साथ में यहाँ क्या पड़ा हुआ है, तो ये है एक्स टू द पावर फोर प्लस 81। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर का होल स्क्वायर और माइनस 81 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर फोर का होल स्क्वायर विल बिकम एक्स टू द पावर 8, और 81 का स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 6565। ये आपका आंसर है। ठीक है, कितने लोग ये मैच कर रहा था, हाथ रेस करो एक बार। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। करो, चलो देखते हैं एक बार। पहले दो को कंबाइन करके क्या आया आप लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, और इंटू एक्स टू द पावर एट प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एट। अभी वापस से आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर फोर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, और साइड में आपके पास में पड़ा हुआ है एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर इंटू में एक्स टू द पावर एट प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एट। अब इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर फोर का, एक बार लिख के दिखा देता हूँ, होल स्क्वायर, और माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का फिर से होल स्क्वायर, और ये दोनों तो क्लब हो गए। अब ये वाला बचा हुआ आपके पास में एक्स्ट्रा करके, तो एक्स टू द पावर एट प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एट,
सिंप्लीफाई करने पे ये निकलेगा मेरे ख्याल में 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स पावर 8, और यहाँ से मिलेगा अपने को x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x टू द पावर 16 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 16। देखो कितने लोगों का करेक्ट आ गया सारा पार्ट, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, देखना एक बार, इसको मेरे ख्याल में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 3 और उसको अपन लिख सकते हैं 100 माइनस 3। खोलने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 100 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बिकम 1 2 3 4 और माइनस में 9। दिस इज गोइंग टू बिकम 9 9 9 1। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। देखो जरा, इसमें 97 का स्क्वायर करना है, राइट? तो 97 को अपन सोच सकते हैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये मेरे को दिख रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू ए बी 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 माइनस मेरे ख्याल में कितना 600 और प्लस मेरे ख्याल में 9। तो 10,000 माइनस 600 कितना हो जाएगा? आई थिंक 9,400 और प्लस एक 9 ले लो यहाँ पे, तो 9409 ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? सबका आ गया था? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, अच्छा सब लोग बोर्ड की तरफ देखो और इसके अप्रोच को ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह याद रखने का ट्राई करना। हाँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को सॉल्व करता हूँ। एक पार्ट में मेरे को x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए इट इज अप्रोप्रिएट कि आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप दोनों तरफ करोगे तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये होना चाहिए, देखो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सप्लोर करोगे तो क्या निकलेगा बताओ? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस मेरे ख्याल में यहाँ पर b का स्क्वायर, ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर का वैल्यू 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर यू विल फाइंड कि x और 1/x में ये x और x कट जाएगा। यहाँ से आपके पास में क्या बचेगा बताओ? एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 1/x स्क्वायर, और जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके 2 आया ना, इस 2 को आप उस तरफ भेज दो। 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके लिए? 49 माइनस 2, और सिंप्लीफाई करने पे इट इज गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 47, विच इज आई विल से कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपको तो आराम से इमेजिन कर सकते थे। क्यूब वाले में आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है। कैसे केयरफुल रहना है? यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान से। स्टार्ट तो इसमें भी अपन वहीं से करेंगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे को? 7। लेकिन सिंस इस बार मेरे को क्यूब में इंटरेस्ट है तो मैं इस बार स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं? क्यूबिंग बोथ साइड। अब क्यूबिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो आपको दिमाग में एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला देखो क्या था कि a प्लस बी का होल क्यूब वॉज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हालांकि एक और एक्सपेंडेड फॉर्मूला था, वो भी आप यहाँ लगा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा और अप्रोप्रिएट ये वाला रहेगा। ठीक है, अब यदि आप इस वाले फॉर्मूला को एक्सप्लोर करते हो यहाँ पर, तो ये पहले तो हो जाएगा ऐसा कि x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। दिस एम्प्लाइज a क्यूब प्लस मेरे ख्याल में b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी होल थिंग इंटू आपके पास में रहेगा a प्लस, इस तरीके से इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 343। ठीक है मेरे ख्याल में पूरा। अब देखो इन दोनों पार्ट का तो वैल्यू आपको चाहिए, तो इनको मत छेड़ो, इनको रहने दो। और ये वाला जो पार्ट है इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक तो पहले x काटो, और दूसरा ये जो x प्लस 1/x का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू ऑलरेडी बिगनिंग में कितना दिया हुआ मेरे को? 7। तो आप उसके जगह पर क्या करो कि ये वाला 7 बिठा दो। तो ओवरऑल आपके पास में क्या होगा? देखो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब
प्लस 3 इंटू यहाँ आ जाएगा 7, दिस इज इक्वल्स टू 343। अब ये जो 3 इंटू 7 है इसको वहां भेज दो आप, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हुआ इसका 21, वहां जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू लुक लाइक कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 343 माइनस में मेरे ख्याल में 21, दैट विल बिकम हाउ मच 322। तो देयरफॉर वी कैन से कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर कितना हो जाएगा 320। ठीक है मेरे ख्याल कितने लोग ये सेकंड पार्ट भी आ गया था एज इट इज, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया था प्लीज फटाफट कॉपी कर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। देखो यहां ध्यान से, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है ना, सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कुछ एक उल्टा पुल्टा होगा, और एक मान लो कि जी एक्स है, सपोज करो कि इसको मैं सिंपल सा एक एक्स माइनस 2 ले लेता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, तो इस लाइन का मतलब ये होता था कि पहले आप जी एक्स को इक्वल टू 0 डाल दो। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से x आपको कितना मिल जाएगा 2। और अगर ये लाइन ट्रू है कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो मैंने आपको समझाया था कि फिर ये वाला 2 जब आप एफ एक्स में डालोगे, यानी कि एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। एक एस्पेक्ट ये होता था, और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता था कि इफ एफ में 2 डालने पे 0 आ जाए, तो हम फिर क्लेम करते थे कि यार देखो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। दो एप्लीकेशन होता था इसका कि फैक्टर अगर पहले से बोला हुआ है तो डालने के बाद में 0 आएगा, ऐसा हम बोल सकते, और अगर डालने के बाद में सॉल्व करके आंसर 0 आ रहा है तो हम क्रॉस क्लेम कर सकते हैं कि जी एक्स हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन में क्या लगेगा वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का सिचुएशन कैसा है। ठीक है, लेकिन दिस वाज फैक्टर थ्योरम। आई होप ये याद है आप लोग कि एक बड़ा डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा आपके पास में, और एक आपके पास में क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ऐसा बोलता है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, छोटा वाला पॉलिनोमियल है, वो बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप पहले छोटे वाले पॉलिनोमियल को डालो इक्वल टू 0, वहां से जो भी एक्स का आंसर आएगा आपका, वो आंसर आप जब मेन बड़े पॉलिनोमियल में डालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 0। और दूसरा है कि अगर एफ में कोई नंबर डाल के 0 आता है तो एक्स माइनस वो वाला नंबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का फैक्टर। ये दोनों चीज अपन पास्ट में देख चुके। ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हॉट्स कैटेगरी का या कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी डील करें। अब आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल, तो मेरे को प्रूव करना है कि a इज इक्वल्स टू m प्लस n। ये बताओ मेरे को कि इसमें मेरे को फैक्टर होगा नहीं होगा, चेक करना है कि फैक्टर होगा, ऐसा ऑलरेडी बोला हुआ है, ऑलरेडी बोला मतलब बोला हुआ है मेरे को। तो ये कौन से कैटेगरी का सिचुएशन है, फर्स्ट वाले का या सेकेंड वाले का? देखो एक बार फिर सोच लो आप, है ना, नहीं देखो एकदम आराम से अच्छे से जज करना। मैं चाहता हूं कि सबके मुंह से करेक्ट आंसर ही निकले। आप देखो इसमें चेक करने के लिए बताया है आपको कि फैक्टर होगा कि नहीं होगा, या फैक्टर होगा ऐसा पहले से डिक्लेयर कर दिया, पहले से डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेयर कर दिया तो फिर कौन सा सिचुएशन हुआ, ये वाला सिचुएशन हुआ कि ये वाला सिचुएशन हुआ? फर्स्ट वाले सिचुएशन है कि डिक्लेयर ऑलरेडी कर रखा है, और डिक्लेयर अगर ऑलरेडी कर रखा है तो सिंपल वाले पॉलिनोमियल को पहले इक्वल टू 0, और वहां से जो भी एक्स का आंसर आएगा उसको बड़े वाले लार्जर डिग्री वाले पॉलिनोमियल में डालने से आंसर क्या निकलना चाहिए, 0। यही एप्लीकेशन होगा इस चीज का। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलूं आगे। तो एक बार कोई कुछ लिखना मत, पहले मेरे को अच्छे से कर लेने दो, फिर आप लोग देख लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कि सिंस पॉलिनोमियल वगैरह कोई नाम वाम नहीं दिया हुआ है, तो हम सिंपल वाले पॉलिनोमियल को मान लेंगे जी एक्स। हम ऐसा बोलेंगे कि लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एंड बड़े वाले पॉलिनोमियल को आप मान लो एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एम इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2na(x) और प्लस मेरे ख्याल में na², ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल। फिर हम बोलेंगे कि देखो सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ क्या, fx, ऐसा तो ऑलरेडी बोला हुआ है मेरे। तो अब हम क्या करेंगे कि gx को पहले इक्वल टू 0 डाल दें। gx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से x का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, a आ जाएगा। अब अगर ये सच्ची में फैक्टर है तो ये वाला a fx में बिठाने के बाद में ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि देयरफॉर
या देयरफॉर नहीं। अब आप बोलो कि नाउ एफ में ए डालने से मेरा आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी बोला हुआ है मेरे को। अब एफ का जो एक्सप्रेशन है उसको आप ध्यान से देखिए और उसमें ए बिठा दो, देखते हैं कि क्या होता है, क्या आएगा बताओ। दिस एम्प्लाइज, मेरे ख्याल में बोलो ए क्यूब माइनस एम इंटू ए का स्क्वायर, और बोलो माइनस 2n ए इंटू एक्स की जगह पर फिर से ए, और प्लस मेरे ख्याल में क्या एन ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए जी। थोड़ा सा मैं जगह क्रिएट कर लेता है यहाँ पर, माइनस 2n ए ब्रैकेट के अंदर में फिर से ए और प्लस एन ए स्क्वायर इक्वल्स टू में रहना चाहिए से। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं सबको मिला के, क्या हो जाएगा बताओ, ए क्यूब माइनस एम ए स्क्वायर माइनस 2n ए स्क्वायर और प्लस एन ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक टर्म है, तो ये आपस में थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये है माइनस 2n ए स्क्वायर और वो क्या है प्लस एन ए स्क्वायर, मिला के कितना बचेगा बताओ, माइनस एन ए स्क्वायर बचेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म जो है वो बड़ा है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा बताओ, ए क्यूब और बोलो माइनस एम ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये जो दोनों नेगेटिव टर्म है ना आपका, इन दोनों को उठा के उधर भेज दो, क्या आ जाएगा बताओ, एम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा आपके पास में एम प्लस है, और यहां पर ऑलरेडी क्या है आपके पास ए क्यूब। अब इस ए स्क्वायर को धक्का मार दो नीचे की तरफ, तो क्या आ जाएगा बताओ, ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना एम प्लस एन। यहां से ए स्क्वायर ए क्यूब कट गया, ए बचेगा, और दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू एम प्लस एन। ये हमको प्रूव कर, एकदम सिंपल है, बस ये है कि नंबर्स की जगह थोड़ा लेटर्स में ज्यादा खेला हुआ है इस क्वेश्चन में, तो बोल के स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी टफ कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि बोला हुआ है कि ये वाला जो सिंपल पॉलिनोमियल है वो इस कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सिंपल वाले को या लीनियर वाले को पहले डालो इक्वल टू 0, वहां से जो एक्स का आंसर आएगा उसको लार्जर डिग्री या कॉम्प्लिकेटेड वाले पॉलिनोमियल में डालने से आंसर क्या होना चाहिए 0। जो भी रिजल्ट यहाँ से ऑब्टेन हुआ है उसको सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो। हो गया होगा सबका मेरे ख्याल में, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी आइडिया पे बेस्ड है, पढ़ो एक बार, और यहां से थोड़ा क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग एक बार। चलो देखो यहाँ पे करते हैं डिस्कस। इसमें क्या है कि बड़ा डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो तो एक ही दिया हुआ आपको, ये वाला छोटा डिग्री का लेकिन एक नहीं है, आपको दो दो पॉलिनोमियल दिया, ठीक है, और दोनों ही छोटे डिग्री वाले पॉलिनोमियल को मुझे क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि सबका थोड़ा नामकरण कर देता हूँ। जैसे इसको अपन मान लेते हैं एफ एक्स, एक बार ध्यान से सुनते जाना देखते जाना। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी। फिर मान लो कि नेक्स्ट आता है जी एक्स मान लो एक को, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना x माइनस 1। फिर नेक्स्ट आपके मेरे ख्याल में एक एच एक्स हो जाएगा अपने लिए, वो कितना हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाना। हाँ, यहीं से बिगिन कर लेता हूं। मेरे को इसको और इसको दोनों को ही एफ एक्स का क्या बनाना है, फैक्टर बनाना, दोनों को फैक्टर बनाना। तो पहले मैं बोलूंगा कि फॉर जी एक्स एज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इसके लिए कुछ कंडीशंस होगा, उन कंडीशंस को थोड़ा समझने का ट्राई करते। अगर gx को fx का फैक्टर बनना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, gx इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे यहाँ से x का आंसर कितना आएगा 1, और ये वाला आंसर fx में डालने से आंसर क्या आना चाहिए मेरा 0। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर या नाउ f में 1 डालने से आंसर मेरा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि एफ एक्स ये वाला है मेरा, तो इस चीज को मैं अगर फर्दर कंटिन्यू करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। आई थिंक आप एफ एक्स का डेफिनेशन को देख लो, एक्स क्यूब, तो ये क्या दे देगा आपको बताओ, एक सेकेंड बताओ 1 क्यूब, आगे बोलो
माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर, फिर -13 इंटू 1 और फिर प्लस बी, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है मेरे ख्याल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, क्या हो जाएगा बताओ। 1 माइनस ए -13 प्लस बी इज इक्वल टू 0। सारे ए और बी को एक तरफ रखो और बाकी नंबर्स को आप उस तरफ कर दो, तो 1 -13 का ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा -12, और -12 का साइड स्विच करोगे तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ मिलेगा मेरे ख्याल में -a, यहाँ मिलेगा प्लस बी इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको 12। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर। ये उस सिचुएशन का इक्वेशन है जब आप gx को fx का फैक्टर बनाओ, और इसी तरीके से आप अगर hx को fx का फैक्टर बनाना चाहते हो तो फिर से सेम ही कंडीशंस रिपीट होगा। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे अगले केस के लिए, देखो फॉर hx being factor of fx, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि पहले hx को डालना पड़ेगा इक्वल टू 0, और hx कौन था मेरा x प्लस 3, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिलेगा x इक्वल टू कितना -3, और अगर hx सच्ची में fx का फैक्टर है तो ये -3 fx में डालने से आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि नाउ f में -3 डालने से आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरा 0, और f का अगर मैं वापस से वही है कि एक्सप्रेशन से अगर रिकॉल करूं तो ये एक्सप्रेशन था, इसमें हर x की जगह पर मैं क्या बैठा दूं -3, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। देखो मैं इससे कॉपी कर रहा हूं और हर 1 की जगह मैं बिठा रहा हूं -3, मेरे ख्याल में मुझे मिल जाएगा यहाँ -3 का होल क्यूब -a इंटू मेरे ख्याल में -3 का स्क्वायर -13 इंटू यहाँ पर एक x था, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -3, और प्लस मेरे ख्याल में रहेगा b इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे ये पूरा का पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल में -27, ये हो जाएगा -a इंटू -3 का स्क्वायर विल बिकम 9, और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा मेरे ख्याल में 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि -27 प्लस 39 मिलाया कितना हो जाएगा +12। ठीक है, सही कह रहा हूँ शायद। और उस 12 का साइड स्विच कर दोगे तो क्या हो जाएगा -12, और लेफ्ट में आपके पास में यहाँ से पड़ा हुआ है -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स में मेरे ख्याल में -12। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, और ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। लेकिन आप रिकॉल करो और खुद को रिमाइंड कराने का ट्राई करो कि आप ढूंढ क्या रहे थे। ढूंढ तो आप रहे थे मेरे ख्याल में a को और b को, सही कह रहा हूँ शायद। तो a और b को इन दोनों कंडीशन तक रीच करने के बाद में ढूंढने का या निकालने का तरीका ये होगा कि ये जो दो इक्वेशन आपके पास में आया है ना, इसमें से किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन में से आप सबट्रैक्ट करो। आपके पास में दो ऑप्शन ऐसा करने के लिए, एक आप कर सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और दूसरा आप कर सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कुछ भी करिए फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो दोनों से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ सपोज कीजिए कि मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ही कर देता हूँ, और ये जो करने का तरीका है ना, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ये कैसे किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि इक्वेशन 1 का जो भी लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसको मुझे एक ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो मैं डाल लेता हूँ एक ब्रैकेट। यहाँ क्या लिखा हुआ बताऊँ, -a प्लस b। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। उसके बाद में आपको करना है माइनस, तो आप यहाँ बिठाइए माइनस साइन। फिर इक्वेशन 2 का आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, -9a प्लस b। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया कि इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया माइनस, और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है मेरे को कि इसका राइट हैंड साइड कितना है 12 माइनस उसका राइट हैंड साइड कितना है -2। ठीक है, और इसको भी आप चाहो तो ब्रैकेट में डालो, कन्वीनियंट रहे। अब आप आराम से क्या है कि ब्रैकेट और माइनस साइन को सिंप्लीफाई करके खोलो एक दूसरे के साथ। तो खोलने पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आएगा -a प्लस b, यहाँ से होगा माइनस माइनस प्लस 9 टाइम्स ऑफ a, और प्लस इंटू माइनस यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में -b इज इक्वल्स टू 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लस b और माइनस b क्या हो जाएगा कैंसल हो, और 9a माइनस a का आंसर कितना आ जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 12 + 12 24।
और 8 और 24 कट के ए का आंसर कितना आ जाए 3। ठीक है, और जब किसी एक का आंसर आ गया, ए का चाहे बी का, तो आपको क्या करना है कि इसको उठा के या तो इक्वेशन 1 में पटक दो और या फिर इसको उठा के आप इक्वेशन 2 में पटक दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो मान लो कि मैं 1 में पुट कर देता हूं इसको, तो क्या आ जाएगा बताओ। इक्वेशन 1 इंप्लाइज ए मेरा कितना निकला था पहले 3, और इक्वेशन 1 का हालत देखो आप, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। तो आप यदि ए का वैल्यू यहाँ बिठा देते हो तो इट विल बिकम -3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 12। मैंने कुछ नहीं किया, ए की जगह बस उसका वैल्यू बिठा दिया जो मेरे को सॉल्व करके मिला था। अब इस -3 को वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, b इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो लास्ट में हम बोलेंगे कि देयरफॉर ए सॉल्व करने पे मेरे को 3 मिला और बी सॉल्व करने पे मेरे को कितना मिला 15। ये है एक मतलब समझो कि डेडली डेंजरस क्वेश्चन, इस वाले आइडिया पे बेस्ड, बहुत टफ नहीं है लेकिन स्टेप वाइज क्लैरिटी होना चाहिए आप, और कैलकुलेशन में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना हो। ठीक है, चलो अब कॉपी कर दो, इस पेज से बिगिन करो। करो ये पेज करो फटाफट। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो पढ़ो इसको। देखो यहां देखो, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि अलग अलग से 2 फैक्टर दिया हुआ था, तो दोनों इंडिविजुअली जो फैक्टर हमको दिया हुआ था वो कैसा फैक्टर था, लीनियर फैक्टर था, इसीलिए मैं ये सब आइडिया अप्लाई कर पा रहा हूँ। इस बार वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक ही फैक्टर दिया हुआ है लेकिन वो फैक्टर लीनियर नहीं है अपने आप। कैसा फैक्टर बताओ, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है आपको 2, तो ये कोई एक फैक्टर नहीं है, अपने आप में कितना फैक्टर समाया हुआ है 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जब कभी भी ऐसा हमको बोला हुआ रहेगा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवरऑल इसका फैक्टर है, दैट मीन्स कि इसका जो 2 पार्ट निकलता है फैक्टराइज करने के बाद में x माइनस 2 एज वेल एज एक्स प्लस 2, ये दोनों पार्ट इसका इंडिविजुअली फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो ही फिर इसका कंबाइंड प्रोडक्ट जो है वो भी फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर कोई मेरे को ऐसा बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ सम पॉलिनोमियल, तो मैं उसको ऐसे सोचूंगा खुद के लिए कि अच्छा वो बोलना चाहता है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर एज वेल एज एक्स प्लस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। मैं इस तरीके से सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, और इस सिचुएशन में भी बड़े वाले पॉलिनोमियल का आई विल कंसीडर टू बी माई fx, और 2 जो छोटा पॉलिनोमियल है उसमें से एक को मैं मान लूंगा gx, एक को मैं मान लूंगा hx, और जो भी कुछ हमने लास्ट क्वेश्चन में किया एग्जैक्टली सेम टू सेम फॉर्मेट हम इसके लिए भी रिपीट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। लिखो लेट fx इक्वल्स टू गेस कर सकते हो क्या बोलना चाहिए, ax स्क्वायर और बोलो प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस, फिर gx इक्वल्स टू क्या ले लोगे बताओ, x माइनस 2, और hx इक्वल्स टू क्या ले सकते हो मेरे ख्याल में x प्लस 2। देखो यहां तक सारा पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है मेरे ख्याल में। अब क्या बोलना चाहिए मेरे को बताओ, फॉर gx being factor of what, of fx। ठीक, इसको अंडरलाइन कर दो, और यहां से क्या बोल सकते हो बताओ, पहले gx इक्वल्स टू 0, gx का आंसर क्या है हमारे पास x माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x का आंसर कितना आ गया 2, और इसको f में डालने से आंसर क्या आना चाहिए, नाउ f में 2 डालने से आंसर मेरा आना चाहिए 0। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक, और f में अगर 2 डालोगे मतलब ये वाले पूरे बड़े से एक्सप्रेशन में आपको क्या डालना है 2 डालना है शायद। ठीक है, इसका देखो अगला स्टेप क्या होगा, दिस एम्प्लाइज, ध्यान से देख लो एक बार, ax स्क्वायर प्लस 2x क्यूब लिखा हो, तो मैं लिखूंगा इसको a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का ही क्यूब। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स लिखा हुआ तो वहां भी 2 आ जाएगा, और लास्ट मेरे ख्याल में एक प्लस 4 दिया हुआ हम लोग को, तो प्लस 4
इज इक्वल टू 0। इसको पूरा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे ख्याल में a इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल बिकम 4a। 2 क्यूब का वैल्यू 8, 8 टू ज़ा मेरे ख्याल में 16, तो प्लस 16, फिर 3 स्क्वायर का वैल्यू 4, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस 12। b इंटू 2 में कुछ नहीं होगा तो ये रहेगा 2b, और वो रहेगा मेरे ख्याल में प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो 16 माइनस 12 का आंसर आएगा 4, और 4 प्लस 4 का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में 8, तो ये आपको दे देगा 4a प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से आप एक काम ये कर सकते हो कि इस नंबर को उधर ले जाओ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से मेरे ख्याल में 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 8, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर। ठीक है, फिर सेम काम हम hx और fx के लिए बोलेंगे। हम ऐसे बोलेंगे, देखो कि फॉर hx being factor of fx, ठीक है, हमको देखो क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो वही hx इज इक्वल टू 0, तो यहां से इस बार आएगा hx आपने x प्लस 2 को माना था शायद, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल टू इस बार निकलेगा -2, और -2 वापस से आपको fx में डालना है। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां 2 डाला हुआ है वहां मुझे क्या डालना है, -2। इस बार देखो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा मेरे ख्याल में a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस b इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करने पे देखो क्या होगा, -2 का स्क्वायर विल अगेन बिकम 4, एंड 4 इंटू ए का आंसर आ जाएगा शायद से 4a, -2 का क्यूब विल बी -8, और -8 इंटू 2 विल बी -16। पिछले बार +16 था, इस बार रहेगा ये वाला पार्ट -16, फिर -2 का स्क्वायर विल बिकम 4, और 4 3 ज़ा 12, और 12 के बाहर क्या है माइनस है, तो ओवरऑल ये क्या देगा आपको -12। फिर यहाँ से मेरे ख्याल में -2b, और यहाँ से मेरे ख्याल में +4 इज इक्वल टू 0। -16 -12 का वैल्यू आ जाएगा मेरे ख्याल में -28, और -28 प्लस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा -24। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 4a -2b -24 इज इक्वल टू 0। 24 को वहां भेज दो, तो 4a -2b इज इक्वल टू में आ जाएगा 24। ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। और फिर से दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दोनों से सेम आंसर आता है। तो मैं वापस से लास्ट टाइम की तरह इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना चाहूंगा। करने का तरीका होगा कि इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 4a प्लस 2b ओवरऑल एक ब्रैकेट में इंक्लोज करना है, माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 4a माइनस 2b अनदर ब्रैकेट, दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू था यहाँ पे राइट हैंड साइड में -8 इनसाइड अ ब्रैकेट, और माइनस इसका राइट हैंड साइड था मेरे ख्याल में 24। तो सॉल्व करने पे इट इज गोइंग टू बिकम -32 यहाँ पे, और ब्रैकेट खुलने पे यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 2b -4a प्लस 2b, तो 4a गॉन मेरे ख्याल में, ओवरऑल यहाँ से बचेगा 2b प्लस 2b का वैल्यू 4b, एंड इज इक्वल्स टू में रहेगा -32। तो काटोगे तो मेरे ख्याल में ये कट के आ जाएगा -8, बी का आंसर आएगा आपका -8। और फिर इस आए हुए आंसर को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, मानो कि मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूँ, तो हम लोग को मिल जाएगा 4a प्लस b इंटू इट वॉज 2 टाइम्स ऑफ -8 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी इट वॉज -8, ये हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 से मिल रहा है हम। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 4a, और इसका वैल्यू हो जाएगा -16 इज इक्वल्स टू -8, -16 को वहां ले जाओ तो 4a इक्वल्स टू 16 -8, दिस इम्प्लाइज 4a इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ से a इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में आएगा 2। तो लास्ट में आपको बोलना चाहिए कि a मेरा 2 आया और b हम लोग का आया -8, ये है फाइनल। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है पूरा का पूरा, बस कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि सिंसियर रहना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा भी इधर उधर हुआ आंसर गया आप। और आप बार बार देखो फैक्टर थ्योरम का बहुत सिंपल एप्लीकेशन है कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 डालो, जो भी x का आंसर आता है उसको हायर डिग्री के पॉलिनोमियल में पुट करो, और सिंप्लीफाई करके आपको क्लेम करना है कि आंसर मस्ट बी 0, और उसको बस एक्सप्लोर करो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
जिनका बचा हुआ है फर्स्ट पेज से कर लो कॉपी फटाफट। ठीक है, अगर हो गया है सबका तो फिर आगे बढ़ते हैं। तब देखो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो तो आप बता सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए हम लोग। सेम ही आइडिया है, ठीक है, जैसे उसको कर रहे थे, बस इसमें एक बात इन लोगों ने क्या किया है, वापस से बदमाशी वाला, वो ये है कि पिछले बार जो कंबाइन करके एक फैक्टर बताया था ना, दैट वाज वेरी इजी टू ब्रेक, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बिलोंग कर रहा था। इस बार इसमें भी मेरे को क्या सोचना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसका 2 पार्ट होगा और वो दोनों पार्ट इंडिविजुअली इसके लिए किसके तरह बिहेव करेगा, फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो दोबारा फिर से फैक्टर थ्योरम लगाओ और काम खत्म। आप लिखो इसके सोल्यूशन में, पहले तो इसी को ब्रेक कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कैन यू हेल्प मी कि मतलब इंटू करने पे क्या चाहिए और ऐड करने पे क्या चाहिए। इंटू करने पे मेरे ख्याल में 2 और ऐड करने पे मेरे ख्याल में कितना 3। ऐसा नंबर्स कौन कौन है, 1 और 2 खुद ही है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेकिंग आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मेरे ख्याल में 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन आप ले सकते हो x माइनस मतलब x, तो फिर आपके बचेगा यहाँ से x माइनस 2। इनमें से कॉमन ले सकते हो -1, तो वंस अगेन बचेगा आपके पास में x माइनस 2। और दोनों में सब कॉमन ले सकते हो x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1। तो इससे आपको पता चला कि ये जो पॉलिनोमियल जिसको फैक्टर बोला हुआ है वो 2 चीज के प्रोडक्ट से आता है और वो दोनों पार्टी क्या होगा, फैक्टर। ठीक है, इसके आगे लिखो, नाउ लेट बड़े वाले को आप fx मान लो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 10, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 10, ये मान लो आप इसको। और फैक्टर को तोड़ने पे क्या क्या आया है, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो एक को gx मान लो और एक को hx मान लो। तो gx इक्वल्स टू x माइनस 2 और hx इक्वल्स टू मेरे ख्याल में x माइनस। ठीक है, इसके आगे लिखो, नाउ फॉर gx being factor of fx, now for gx being factor of fx, तो आप सबसे पहले ऐसा करो कि gx को डाल दो इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2। एंड नाउ f में 2 डालने से आंसर आपको मिलना चाहिए 0। सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से सॉल्व करने पे हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 8। फिर 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में -4a। फिर यहां से मेरे ख्याल में -2b और यहां से मेरे ख्याल में प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 8 प्लस 10 का आंसर कितना हो जाएगा, 18। 18 का साइड स्विच कर दो आप, तो क्या हो जाएगा बताओ, -4a -2b इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -18। यहां तक समझ में आ रहा है पक्का। एक बार बोर्ड पर देखो, इन तीनों टर्म के पास में कोई एक कॉमन नंबर है जिसको हम फैक्टर सोच सकते हैं तीनों का, 2 सोच सकते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये 4 है, ये 2 है और ये क्या है 18, तो सारा ही 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो अपन यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से कर लो, कोई बात नहीं है, 2 से करोगे तो -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -2 है, यहाँ पे 2 कट जाएगा शायद, तो -b और इज इक्वल्स टू में इसमें से 2 काटोगे तो आई थिंक -9। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। देखो यहां तक सारा चीज समझ में आएगा नहीं, चलेगा, क्लियर है पूरा पक्का। अब मेरे को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा गाइड करो आप लोग, अगर सारा समझ में आ रहा है तो बोलो क्या करूं नेक्स्ट। किसके लिए कहानी हो गया, gx के लिए हो गया, किसके लिए कहानी बचा हुआ, hx के लिए। तो थोड़ा आप लोग डिक्टेट करने का ट्राई करो, क्या होना चाहिए नेक्स्ट। फॉर क्या बोलूं बताओ, hx क्या बीइंग फैक्टर ऑफ whom, ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे इसके लिए, h ऑफ x इक्वल्स टू 0,
एच एक्स क्या मिला था आपको, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई थिंक 1। फिर बोलोगे आप कि नाउ एफ में 1 डालने से आंसर क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल में 0, और एफ में 1 डालना है मतलब इसमें 1 डालना है। दिस इज गोइंग टू गिव अस 1 क्यूब माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे ख्याल में सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 10 इक्वल टू 0। 1 प्लस 10 का आंसर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज माइनस ए माइनस बी, और लेफ्ट में जो 11 हो रहा था उसको जब राइट में स्विच करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना चाहिए बताओ, 1 माइनस, बस उसको करते समय थोड़ा केयरफुल रहना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब आप देखो यहाँ पे कि इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या था, मेरे ख्याल में -2a माइनस बी, तो अपन यहाँ लिखेंगे -2a माइनस बी इनसाइड ब्रैकेट माइनस ऑफ इक्वेशन 2 के लेफ्ट में है -a माइनस बी इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 के राइट में क्या था, -9, तो इनसाइड ब्रैकेट -9 माइनस ऑफ इसके अंदर था मेरे ख्याल में -11, ऐसे खोल देने पे ये हो जाएगा, देखो क्या कि -2a माइनस बी माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस a और यहाँ से आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल्स टू -9 प्लस 11। तो मुझे लगता है कि वापस बी भी कट जाएगा इस बार, और -2a प्लस a का आंसर कितना आ जाएगा, -a, और उधर से आएगा मेरे ख्याल में +2, माइनस को वहां शिफ्ट कर दो तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका -2। ठीक है, फिर दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर लो, इस बार 2 ही सिंपल लग रहा है मेरे को, तो इक्वेशन 2 यूज कर लेते हैं। 2 के अंदर में नेगेटिव ऑफ a के जगह पर -2 माइनस मेरे ख्याल में b इज इक्वल्स टू -11, माइनस माइनस का वैल्यू प्लस, तो 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू -11, बी को वहां भेज दो, मतलब 2 को वहां भेज दो, बी को नहीं सॉरी, तो माइनस बी इक्वल्स टू -11 -2 इट विल बी -13, दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट b इज इक्वल्स टू 30। तो लास्ट में आप ऐसे बोल देना कि अल्टीमेटली हम लोग को मिला a इज इक्वल्स टू -2 कॉमा b इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे।